class, we will discuss about the Bohr's atomic model. We completed the Thomson's model of an atom and the Rutherford model of an atom, and we also explained in our last classes what is the electromagnetic radiation and what is Planck quantum theory. Now let's move to the Bohr's atomic model. So first we will go through the postulates of the Bohr's atomic model. In your earlier classes, you little flavored what is Bohr's atomic model. If you talk about orbit, if you talk about orbital, if you talk about how the electrons moves around the nucleus, and we have different stationary orbits, and these stationary orbits are considered as what? Orbit. Okay, stationary orbits considered as orbit where the electron revolve around the nucleus. Clear? And if we have a circular motion, okay, if we have a circular motion, we can discuss about here angular momentum. Okay, angular momentum of the electron. ये सब हम पढ़ेंगे. आपने 9th क्लास में और क्या पढ़ा है? 9th 10th में क्या पढ़ा है? और आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ शेल होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5. अभी 11th क्लास में उन्हीं शेल नंबर्स को व्हाट वी विल से देम एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, and these principal quantum basically represented by small n. So these small n values 1 2 3 4 k l m n ऐसे आगे जाता रहता है. ठीक है. अब if a electron is revolving in a stationary orbit and this stationary orbit has a fixed energy, it means what? It means at the time of revolution of electron, the revolving electron not losing the energy and not gaining the energy. Clear? इसीलिए उसकी जो एनर्जी है वो एक सर्कुलर पाथ पे उसको अलाउ कर रही है कि आप उसको मूव कराएं, ऐसे ऐसे मूव कराएं, एक ही पाथ पे मूव करने दें. अगर वो के शेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो के शेल में मूव करेगा, अगर वो एल शेल का इलेक्ट्रॉन है तो वो एल शेल में मूव करेगा, एम का है तो एम में मूव करेगा. ठीक है. बट अगर यही रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है और दिस revolving electron lose energy, so they will jump from the own shell, from lower level to the higher level or from higher level to the lower level. Clear? तो हम सबसे पहले इसके पोस्टुलेट करेंगे, उसके बाद में we will do the questions on Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. Okay. Now, first we will discuss postulates. The first postulate says that the Bohr's atomic model or the atom, ठीक है, consists two parts. First is the nucleus and the second is the extranuclear part. Atom consists टू पार्ट्स. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. एक तो आपका न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. ठीक है. न्यूक्लियस के अलावा जो आपका है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. ठीक है. अब न्यूक्लियर पार्ट में आपको पता है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. न्यूक्लियस में आपको दो चीजें मिलती है, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. क्लियर? P प्लस. और अगर मैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करूंगा तो आप उसमें बात करेंगे किसकी? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. ठीक है बेटा. क्लियर हो गया. अब जो सेकंड पोस्टुलेट है बोहर्स का, वो क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट बोहर्स का ये कहता है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या है? आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only is limited. ठीक है. out of the infinite possibilities revolves only is limited. ठीक है. वो आपका लिमिटेड पाथ पे घूमेगा, ये नहीं कि वो इधर उधर घूमेगा, लिमिटेड पाथ पे घूमेगा. ठीक है. अब वो क्या है लिमिटेड?
नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये आपके जो सर्कुलर पाथ KLMN, और उन्हीं सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। यही हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन से इसको हम रिप्रेजेंट करें। क्लियर बेटा। अब ये जो एन है यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 और 4। क्लियर। और यहाँ पे अगर आप शेल नंबर इनको दे, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, KLMN ओ भी होता है बेटा, पी भी होगा, आगे ऐसे ऑन सोन चलता रहेगा 5 6। क्लियर। और यही आपका एन, ये क्या कहलाता है आपका शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which is represented by n. Clear? So this is your second postulate of Bohr's atomic theory. अब नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो आपको क्या बताता है, इफ अ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब वो इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल whose angular momentum of moving electron is integral multiple of h/2 पाई। ठीक है, ये आपका रहेगा। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज mvr। ठीक है, और ये आपका बराबर होगा, ये आपका n शेल नंबर बताएगा h/2 पाई, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये आपका रहेगा। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, और व्हाट इज r, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आपकी ये हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये आपके ऑर्बिट्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका दैट इज r। यहीं पे इस मूवी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी v और इसका क्या होगा, मास होगा। तो अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे ये आपका क्या कहला रहा है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर, आ रहा है समझ में। यही एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन h/2 पाई। Got it? Only the electron revolve in orbit, ठीक है, क्या कंडीशन है, in an orbit without losing or gaining of energy। अगर वो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा बेटा, ठीक है, और वो वहां से जंप कर जाएगा। क्लियर है। फोर्थ,
stationary orbits are associated with fixed energy and fixed angular moment. तो हर एक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम होगा. ठीक है. नाउ फिफ्थ, if the electron in its lowest energy state, then it is the ground state और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्टेट या फिर ग्राउंड लेवल. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन. गॉट इट. अगर आपका इलेक्ट्रॉन कोई लोअर एनर्जी लेवल में है बेटा और उस लोअर एनर्जी लेवल में वो उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस सेल के अंदर वो घूम रहा है, जैसे मान लो आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपका के सेल और ये आपका एल सेल. अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की ये यहीं पे घूमे जा रहा है, ऐसे ये यहां पे फिर यहां पे ऐसे घूमे जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है. ग्राउंड स्टेट. इस इलेक्ट्रॉन की यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. क्लियर. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इसका इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा और वो के सेल से जंप करेगा कहां पे, एल सेल पे. तो ये ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वो यहां आ जाएगा. तो जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एल एम एन, इस तरीके से होगा. ओके, आवर नेक्स्ट सिक्स पोस्टुलेट इज, आई विल डिस्कस नाउ सिक्स पोस्टुलेट. After absorbing energy, ठीक है, absorbing of energy, electron jump from its ground state to excited state. Okay, and the time period in excited state is small. इतना ज्यादा स्मॉल होता है बेटा कि जो आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इट विल जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल लेवल इज स्मॉल. So excited electron jump back to its original state, to its original state. How? By losing small amount of energy. Clear? जैसे मान लो if we have a K cell here, okay, that is K cell, okay, and that is L cell. इसका higher energy है, that is your L cell. Clear? अब if there is a electron present in K cell, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं लोअर एनर्जी और L cell is higher in energy. Energy. Clear? So if this electron gains some energy, so it will jump from here to here. Got it? But यहां पे टाइम पीरियड, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, मैं यहां पे लिख देता हूं बकायदा. It is your ground state, and that is excited.
excited state. Clear? Now the time period of this excited electron is very less. That's why this electron will jump back to again K shell. Clear? Now यहां से लेके यहां तक जब इलेक्ट्रॉन आपका आएगा यहां पे, तो यहां से यहां आने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या लगा? एब्जॉर्ब एनर्जी. इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. बट व्हेन फ्रॉम एक्साइटेड टू इट्स ओन ग्राउंड लेवल, लॉस एनर्जी. ठीक है? तो फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गिव एनर्जी, एंड फॉर द excited to the ground level emit energy. Clear? So we will discuss here. You can say, you can write here ground state to excited. आप ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी. क्लियर? एंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड emits energy. Got it? So this is your Bohr's atomic model. Discuss about the advantages of Bohr's atomic. Okay, यहां पे एक चीज आप लिख सकते हैं. तो you can tell if we have a structure here, that is your K shell, L shell, M shell. Okay. Now if there is energy E1 here, E1, okay, and the energy in L shell is E2. Okay, so E1 is your initial and E2 is your final. Clear? Then you can calculate the difference between the energies of two cells. Okay, K and L. What is the difference? Will be delta E is equal to final E final minus E initial. Clear? E2 minus E1. तो ये इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं एनर्जी का. Got it? Now, what are the advantages of Bohr's atomic model? We will discuss now advantages of Bohr's atomic model. Number one, this model is applicable for what? Only for single electron system. किसके लिए applicable है बेटा? Single electron system के लिए applicable. Clear? Like H hydrogen atom and He plus, Li2 plus, beryllium plus, beryllium 3 plus. All of these have one electron. Got it? Means you can apply these also ions. Those ions which contain one electron only. Clear? Number two, model can explain the stability of an atom. Stability of the atom. Got it? आप इससे एटम की स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. नंबर थ्री, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस or the radii of the
permitted इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। मतलब अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास cells हैं K, L, M, and if you want to calculate the radius from nucleus to the M shell, you can calculate that. Okay, ये आपका R हो जाएगा, radius R in which shell? Third, ये आपका R2 और ये आपका R1, तो you can calculate that also. तो R1, R2, R3 are the radii of K, L, M, N shell respectively. Got it? I hope you're understanding what is Bohr's atomic model tells us and what is the advantages of these model. Now we have a particular formula to calculate the radii of a shell. Now we will discuss about the calculation. Okay, calculation. ठीक है, नंबर 1 रेडियस। रेडियस आप कैसे कैलकुलेट करें? रेडियस ऑफ द शेल, ठीक है, लाइक के एल एम। तो इसके लिए बेटा आपके पास एक डेरिवेशन है, डिराइव्ड फॉर्मूला है, दैट इज आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ठीक है, आर स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे टर्म्स बताता हूं कि कौन सा टर्म्स क्या कहता है आपसे, क्लियर। तो सबसे पहले वेयर आर रेडियस, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में आप निकालना चाहते हैं रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपने पता है कितना वैल्यू लिखते हैं हम प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक है। एंड देन एम, व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा? 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kilogram. Got it? Now what is K? K is your constant. Okay, K is your constant. And this constant basically is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught. या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है, 1 upon 4 pi epsilon naught. What is that? This is the permittivity of the free space. Permittivity of free space. क्लियर? अब क्या रह जाता है? अब आपका रह जाता है जेड आपका एटॉमिक नंबर जो आपने पढ़ा है पहले भी, that is an atomic number, and last is E. E is what? Charge on electron. What is the charge on electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Got it? तो ये सारे टर्म्स आप अप्लाई करेंगे। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। कैसे आसान कर सकते हैं? कैसे? अगर मैं यहां से एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम के ई इन सब की वैल्यू रख देता हूं तो आपको यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा क्या? एन स्क्वेयर अपॉन जेड, ठीक है। नाउ इफ यू सोल्व ऑल दीज वैल्यूज, एच वैल्यू 5 एम के ई, तो आपको यहां पे क्या मिलता है? एक वैल्यू मिल जाता है, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। You can directly use this formula. Clear? अब इस फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है? इस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट हो रहा है बेटा कि आर रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके ऑर्बिट्स बढ़ेंगे स्क्वेयर से, आपका रेडियस देखो यहां पे कम होगा, फिर यहां ज्यादा होगा, फिर यहां ज्यादा होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? नंबर 1। नंबर 2,
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा रेडियस आपका कम होगा, क्योंकि आपको पता है तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। मोर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उससे साइज आपका छोटा होता चलाता है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस the number of valence electron increases, and if the number of valence electron increases, what size of the atom decreases. Got it? तो ये आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बट फर्स्ट वी विल गो थ्रू द फॉर्मूलाज। गॉट इट? तो अब करते हैं बेटा, अब नेक्स्ट जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड इज एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कैसे निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब आपको पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें दो एनर्जीज होंगी, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर लेंगे। तो वी आर इन द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर, लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला। तो फर्स्ट वी विल राइट इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन उसके बाद में हम करेंगे तो ई एन। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेशनरी जो आप बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी, के सेल पे कितनी एनर्जी होगी, एल पे कितनी होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, इसमें कितनी एनर्जी है, यहाँ पे के एल एम, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। दैट इज ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इनटू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 ईवी। ठीक है, ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? यहां पे आप बेटा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी लिख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, पता है आपको? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा, इसको आप यूज करेंगे। क्लियर? आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो हम करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालें, किस वेलोसिटी से आपका घूम रहा है। अब आपको पता है वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम, एम बी इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है, तो यहां से v क्या हो जाएगा आपका, एन एच ओवर 2 पाई, और ये आपका m एंड r। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? अब यहां से आप एक तो ये निकाल सकते हैं, नंबर 2। दूसरा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, वो क्या है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी निकालना है तो दैट इज z बाय n इन 2। ठीक है, दैट इज 2.188 इंटू 10 टू द पावर कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। एक फॉर्मूला आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, ये भी आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अगर आपको वैल्यूज दी हैं मास ऑब्जेक्ट के लिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको कोई दूसरी ऑब्जेक्ट दे दी है कि वो रिवॉल्व करे तो आप ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस आपको दिया होगा तो यू कैन कैलकुलेट 1 एंड 2, these two formulas to calculate what velocity of the electron। अगर बेटा आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, तो आप कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। कैसे, वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन एनी ऑर्बिट, वो आप कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन सरकमफ्रेंस। इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेटा,
then you will clear how you will put the formulas. Question: calculate radii, ठीक है, रेडिया निकालिए आप, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम, थर्ड ऑर्बिट में निकालना, ठीक है बेटा। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर 1 फॉर रेडिया, क्या था आपका फॉर्मूला रेडिया का बताइए। दूसरा निकालेंगे किसके लिए, एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी, इसको आप ट्राई करो, ठीक है। थर्ड वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी, माइनस थर्ड में निकालना E3, ठीक है, माइनस व्हाट, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लीजिए, इंटू 13.6, कितना आएगा, -1 1 होता है एटॉमिक नंबर, एन कितना, थर्ड ऑर्बिट, 3 3 9 इंटू 13.6 माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया माइनस में, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आ गई। वेलोसिटी में, ये वेलोसिटी का यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कितना हो जाएगा बताइए, 3 थर्ड में निकालना है आपको, V3, ठीक है, 1/3 इंटू व्हाट, 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 0.729 इंटू 10⁻6, ठीक है। और ज्यादा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.29 इंटू 10⁻, हाउ मच, 5 आ जाएगा, इधर ले आएंगे, 5 मीटर पर सेकेंड, टू 2.188 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये आपने निकाल दिया, ये वेलोसिटी के लिए हो गया, गॉट इट। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको रेडियस का बताया था, रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, R3, ठीक है। अब R3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट हो गया, n स्क्वेयर अपॉन जेड, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए, 3, और जेड कितना होता है, 1 लगाया है यहाँ पे, इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, गॉट इट, क्लियर। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, 3 3 9/1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, 9 से इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, गॉट इट। तो इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल do the limitation of your Bohr's theory and the other topics. We will start with the quantum number also. I hope you understanding how we will do the numericals, and thank you so much for today class, for pay attention. All the best.